नमस्कार दोस्तों, मैं लंकेश रावण स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आप सभी का। मैं ये बात करने के लिए आया हूं कि आप सभी ये चीज़ जानते हैं कि JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हमेशा सुर्खियों के अंदर बनी रहती है। वहाँ पर होने वाली हरकतें मैं बिल्कुल इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनकी विचारधाराएं देश में जो चल रहा होता है उससे कुछ अलग हट करके होती हैं। मतलब अगर देश आतंकवाद के लिए लड़ रहा है तो वो आतंकवाद का साथ देने के लिए लड़ेंगे। मतलब वो हमेशा से सुर्खियों में बने रहने के लिए वहाँ के स्टूडेंट्स ने वहाँ पर क्या पता किस तरीके की शिक्षा दी जाती है कि वहाँ के स्टूडेंट हमेशा जो सही विचारधारा होती है उसके विपक्ष में खड़े होकर के हमेशा बोलते हुए नजर आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मैं JNU का ये इंसिडेंट इसलिए आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ क्योंकि दीपिका पादुकोण की उस समय में जब JNU के अंदर ये प्रोटेस्ट चल रहा था CAA का और वहाँ पर काफ़ी दंगा फैला हुआ था, दिल्ली पूरी जाम पड़ी हुई थी। उस टाइम पर दीपिका पादुकोण अपनी मूवी छपाक के प्रमोशन के लिए JNU जाने की बात सामने आई थी। अब पहले आप लोग ये देखिए कि वहाँ पर हुआ क्या है। मैं एक वीडियो बता रहा हूँ आप लोगों को। अनिल मुशर्रफ ये पाकिस्तान नेशनल है। 50 साल की इसकी उम्र है, मैनचेस्टर में बेस्ड है, वही पैदा हुआ और ये प्रॉपर्टी के बिजनेस में इन्वॉल्व है। इसकी इमरान खान से बहुत अच्छी दोस्ती है। जब इमरान खान के इलेक्शंस कैंपेनिंग हुई तो ISA के कहने पे उसने उस पर इन्वेस्टमेंट की थी, उसने इलेक्शंस में स्टेट में भी दिखा लेता। ये इससे पहले जो शरीफ जो थे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, वो इसको पसंद नहीं करते थे क्योंकि इसका फिर फोटो जो है बाजवा के साथ भी मैंने इसकी फोटो देखी जब रिसर्च कर रहा था, ट्रोल कर रहा था जगह जगह। तो इसके बारे में जब पूरा देखा तो ये एक इमरान खान का जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है उसके 15 लाख जो 5 मिलियन शायद वो जो मकान बनाना चाहता है उसमें ये उसको असिस्ट कर रहे हैं। और ये काफ़ी मालदार स्वामी है। और ये बेसिकली जब दीपिका पादुकोण यहाँ आई थी दिल्ली में, अभी ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडरों से JNU में मिलने, तो इसके कहने पे आई थी क्योंकि मैंने कहा था पिछले इंटरव्यू में कि पादुकोण को एक दुबई से कॉल आई थी, एक कराची से आई थी। तो या तो ये आदमी बैठ करके कराची से कॉल कर रहा था या इसका कोई खास आदमी होगा जो उसने कॉल की और पादुकोण भागी भागी आई। इसकी जो है रणवीर सिंह के साथ भी इसकी फोटो देखी गई है, क्लोज है। अब जो आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पर ना दीपिका पादुकोण ने कुछ बोला है, वो वहाँ पर 10 मिनट तक रुकी है उस भीड़ के बीच में जहाँ पे वो नारे लग रहे थे, वो सारी हुड़दंग हो रहे थे, वहाँ पर वो रुकी और वहाँ से वो बाहर जा चुकी थी। मतलब बाहर निकल के 10 मिनट वहाँ पर रुक करके फिर वो बाहर निकली है। उसके लिए ट्विटर पर कई ट्वीट चले जिनके अंदर उसके खुद के फॉलोअर्स ने ये डाला कि हैशटैग बॉयकॉट दीपिका पादुकोण, हैशटैग बाइकॉट ये छपाक। तो मतलब इस तरीके का हैशटैग कंटिन्यू चलता हुआ आ रहा है उसके खिलाफ। बीच में ये बात दब गई थी। जी हाँ, फिर से इस बात ने मुद्दा पकड़ा है, फिर से तूल पकड़ा है इस बात ने दीपिका पादुकोण वाली ने, क्योंकि एक्स रॉ चीफ मिस्टर एन के सूद ने ये बताया है कि दीपिका पादुकोण को पाकिस्तान की तरफ से 5 करोड़ रुपए की मतलब फंडिंग की गई थी। उसके कारण वो यहाँ JNU के अंदर 10 मिनट के लिए पहुंची थी। उसका मूवी प्रमोशन करने का कोई मोटिव नहीं था। उसका मोटिव सीधा सीधा था कि उसने वहाँ जाने के लिए, उस प्रोटेस्ट में जाने के लिए, अपनी प्रेजेंस 10 मिनट के लिए दिखाने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग करी थी और वो 5 करोड़ रुपया पाकिस्तान से उसके पास में आया था। जी हाँ, बिल्कुल मैं आप लोगों से ये सवाल करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई भी खुलासा नहीं हुआ है, अगर ये खुलासा होता है तो मैं बिल्कुल आप सभी से ये कहना चाहूँगा दीपिका पादुकोण ही नहीं, रणवीर सिंह के भी खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी परिवार का एक सदस्य किसी भी तरीके से आतंकवादी देश, आतंकवादी संगठन से अगर जुड़ा हुआ है तो बिल्कुल उसके घर के सदस्यों को भी उसी नज़र से देखा जाएगा। क्योंकि ये लोग एक ही इंडस्ट्री से, मतलब कहने की बात छोटी सी है कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, तो इन लोगों का सफाया करना जरूरी है। कब तक ये
मतलब सिर्फ बॉलीवुड गैंग के नाम से चलते रहेंगे। इनको पूरी तरीके से पाकिस्तान, पूरी तरीके से दाऊद इब्राहिम सब ने कंट्रोल कर रखा है। तो ये कंट्रोल इन्हीं लोगों के ऊपर रहने दिया जाए। हम लोग इन लोगों का, अगर दीपिका पादुकोण का भी ये खुलासा होता है कि वो इसमें किसी भी तरीके से इन्वॉल्व थी या ये पैसा लिया गया था, तो उसका बहिष्कार हमें करना ही पड़ेगा। धन्यवाद। जय श्री राम।